नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है धोरे पाटिल स्टड फार्म के अंदर। और इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाने वाले हैं एक घोड़ी और उसकी बच्ची है ना सर? बच्चा है। हाँ। बच्चा यानी कि घोड़ी माँ और बेटा। माँ और बेटा। तो हम अगर सर बात करें इस घोड़ी की, तो घोड़ी का नाम क्या है? इसका नाम लक्ष्मी है प्रदीप भाई। लक्ष्मी। हाँ जी। तो लक्ष्मी दी क्या नहीं दी कुछ इसने? बच्चा अच्छा दिया इसने। अच्छा दिया। हाँ। तो दे दिया है नहीं कि हाँ। जैसा नाम है वैसा काम भी करा। काम भी करा है। तो अगर हम बात करें लक्ष्मी की डिटेल के बारे में, तो कौन है लक्ष्मी का बाप? ये जो घोड़ी है प्रदीप भाई, ये तूफान जो घोड़ा था फेमस, उस घोड़ी की बच्ची है ऐसा बोल के, मतलब पंजाब से तो आई है, महाराष्ट्र में मेरे दोस्त के पास आई थी। बिल्कुल। इसका बात ऐसा है कि ये विजयनगर के पास में कहीं ब्रीड हुई थी ये घोड़ी, और वहाँ से ये गई थी फिर हरियाणा। हाँ, और हरियाणा से फिर अंकल जसपाल जो है, जसपाल बरार, बिल्कुल, उनके थ्रू ये महाराष्ट्र में आई है मेरे दोस्त के पास। लगभग 4 साल पहले, 4-4.5 साल पहले। उस टाइम ये देवराज रनिया से प्रेग्नेंट थी, उसने बच्चा भी दिया था। आपके फार्म पे? नहीं, मेरे दोस्त के फार्म। अच्छा, दोस्त के फार्म पे। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि वो भी नए थे, तो बच्चा फीवर में आके छूट गया। बच्चा बहुत अच्छा बच्चा दिया था, ब्लेज, और पीछे के 2 पैर सफ़ेद। ओके। हाँ। तो अभी क्या मार्किंग है इसकी घोड़ी की? ये घोड़ी की 3 पैर सफेद है और माथे पे फूल है और नाक के उधर हल्का सा थोड़ा सा सफेद है। हाँ। बाकी अगर उम्र में बात करें तो घोड़ी कितनी उम्र की होगी ये लगभग 14 साल की घोड़ी है प्रदीप भाई। 14 साल की है। हाँ जी। और कितने बच्चे दे चुकी होगी आज तक? कुछ है वहाँ पे तो अपने को पता नहीं प्रदीप भाई, लेकिन मेरे दोस्त के इधर एक देवराज रनिया का बच्चा दिया था। अच्छा, वो जो चला गया था। हाँ, उसके बाद में एक और बच्चा दिया था इसने, तो वो बच्चा बारामती में कहीं खड़ा है, मुझे पता नहीं है कहाँ पे है वो। तो आपके फार्म पे कितना टाइम हो गया इसको लाए हुए अपन? लगभग हो गए 5 और 8, लगभग 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। हाँ। तो आपकी नज़र में कैसे आई ये घोड़ी? ये दोस्त के पास में थी, मैंने देखी थी घोड़ी है पहले ही। तो वो बोला मुझे देनी है घोड़ी। फिर बोला ठीक है चलो ले लेते हैं अपन। बिल्कुल। बाकी मेरे को लगता है कि पंजाब से घोड़ा घोड़ी यहाँ पे लेके आना, ये भी एक बहुत बड़ी संघर्ष वाला काम है ना? सेफ जोन में ट्रैवलिंग में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। कितना टाइम लग जाता होगा ट्रैवलिंग में? लगभग पकड़ लो आप 2 से ढाई दिन का वक्त लगता है। 2 से ढाई दिन। हाँ। आराम से लेके आए तो? हाँ, आराम से लेके आए तो। जानवर है, फिर आराम से ही लेके आना पड़ता है। रास्ते में उतारना भी पड़ता है, सब काम करने पड़ते हैं ना? नहीं, रास्ते में उतारने का तो वो तो रिस्क कोई लेता नहीं है, क्योंकि लोडिंग में फिर प्रॉब्लम हो जाती है, नई जगह होती है, फिर लोडिंग में घोड़े दिक्कत करते हैं। पर एक बात तो है, अगर मान के चलो 2 दिन में अगर ट्रैवलिंग में आता है, तो घोड़ी का हो या घोड़े का हो, 20-30 किलो वजन तो कम हो ही जाता है ना आराम से। कोई कार तो घोड़े वाले, यानी कि घोड़ा आने के बाद में टॉयलेट नहीं करता, इस तरीके की भी प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है, नई जगह पे फिर घोड़ा सेट नहीं हो पाता, फिर वजन कम होता है, वजन तोड़ देता है, फिर फीवर में आ जाता है, कभी कॉलिक में आ जाता है। तो कभी जैसे आपके यहाँ पे भी कॉलिक वगैरह हो जाता है घोड़ा घोड़ियों को, तो क्या मेडिसिन वगैरह या क्या ट्रीटमेंट वगैरह क्या देते हो? मेरे इधर एक सिंगल केस हुआ है प्रदीप भाई, 12-13 साल में आज तक। यानी आज तक कभी कॉलिक नहीं हुआ? नहीं हुआ। भगवान की दया है कि मेरे फार्म पे आज तक कॉलिक का सिर्फ एक केस आया था। वो मेरे पास नुकरा बच्चा था अर्जुन, जो आपने शूट करा था सारंगखेड़ा में। अच्छा। उसको खाली एक बार टॉयलेट का कॉलिक हुआ था, यूरिन का। भगवान भी क्या समझदार है, जो बराबर दिल से मेहनत करता है उसके घर पे कोई आपत्ति नहीं देता है ना? नहीं, दया है, भगवान की दया है, इनकी मेहरबानी है अपने पे। तो वैसे आपको क्या लगता है, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई घोड़ा घोड़ी अगर रखो ना, हाँ, तो आदमी हमेशा सुखी रहता है ना, धन दौलत आती है। तो आप इस बात को कितना % सत्य मानते हो? देखो प्रदीप भाई, धन दौलत आना आपके नसीब की भी बात है, और घोड़ा आपके नसीब में आना ये भी आपके नसीब की बात है। अब घोड़ा आ गया तो फिर धन दौलत का मतलब क्या, घोड़ा भी धन दौलत है। बिल्कुल, वो तो आज के टाइम में तो बिल्कुल है साहब। हाँ, आज मर्सिडीज, रेंज रोवर जैसे ब्रांड है, उनको लोग कोई देखते नहीं है। अगर बाजू से BMW भी जाए तो भी कोई देखता नहीं, लेकिन अगर घोड़े पे आप जाओ तो मुड़ मुड़ के देख लेते हैं लोग। मेरे को लगे कि आजकल घोड़ों की कीमत इतनी हो गई है कि 2-3 मर्सिडीज आ जावे उसी रेट, बच्चे की रेट में आ जावे क्रेटा व्रेटा, तो मेरे को लगे आराम से। तो अगर हम बात करें अभी, क्या कह रहे थे आप? लाइन वाले बच्चे रहेंगे तो लगभग 10-10, 12-12 लाख रुपए में बच्चे बिक रहे लोगों के। ये तो नॉर्मल प्राइस है। हाँ, और कोई थोड़ा सा ज्यादा हो तो मेरे को लगे क्रेटा वगैरह की कीमत में क्रेटा वगैरह आ जावे आराम से। तो अगर हम बात करें, अभी हमारे सामने जो इसी घोड़ी का बच्चा खड़ा हुआ है, हाँ,
बच्चे की उम्र क्या है और बाप कौन है बच्चे का? ये बच्चे का जो बर्थ है प्रदीप भाई वो 19 नवंबर का है। तो आप लगा लो लगभग 6 महीने के आसपास का बच्चा है। और बाप कौन है इसका? इसका बाप पीके करके एक घोड़ा है मेरे दोस्त पीके? के। हाँ, जो सारंगखेड़ा में आया था। सारंगखेड़ा में आया था, 3 पैर सफेद और ब्लेज। तो वो वाला घोड़ा इसका, इस बच्चे का बाप है। नाम पर गजब का रखा हुआ इन्हें, पीके है ना। हाँ, मैंने एक बार भाई का फोन आया था तो मैंने कि भाई घोड़े ने पी भी कि नहीं पी? तो बोला, हाँ भाई अभी पी है। बहुत अच्छा घोड़ा है, लगभग 65 हाइट का घोड़ा है वो। अभी कहाँ पे है वो घोड़ा? ये अभी ठाणा में चला गया है, बम्बई में। बम्बई में। और पहले कहाँ पे था वो? पहले भिगवन करके गांव है हमारे इधर से 100 किलोमीटर की दूरी पर। वहाँ से एक 10-12 किलोमीटर आगे पप्पू पाटिल करके हमारे दोस्त है, उनके पास था वो। बिल्कुल। हाँ, पीके। और बच्चा भी बहुत अच्छा है प्रदीप भाई। ये आपके फार्म पे ही रिजल्ट आया है पीके का, कि और कहीं पे भी आए हुए हैं? नहीं, अपने फार्म पे आया है। तो पीके की क्या उम्र होगी वैसे? वो रहेगा एक 5, 5.5, 6 साल के आसपास। मेरे लगता है सारंगखेड़ा में पहली बार आया था। सारंगखेड़ा में स्टैलियन कैटेगरी में पहली बार आया था वो। पहले सारंगखेड़ा शो जीत चुका है एक बार 2 दांत में। अच्छा, 2 दांत में जीत चुका है। सेकंड या थर्ड पोजीशन पे रह चुका है वो। ओके। उसके बाद में वो अकलूज में भी शो जीत चुका है। बिल्कुल। तो अभी बच्चे को भी वही डाइट चालू है? हाँ, सीपी सर वाली? हाँ जी। सीपी सर का झंडा लगा दिया, फिर दिखाया है। क्या करें, अपने को फायदा हो रहा है प्रदीप भाई, तो फिर मेरा लगा गलत बोलने में क्या। और देखो फायदा हो रहा है तो मेरे को लगता है कि उस चीज के बारे में आदमी को बोलना भी चाहिए। हाँ, आज के टाइम में अभी क्या है कि आदमी को जिस चीज से फायदा होता है ना, आदमी उस चीज के बारे में बोलता नहीं है। जिस चीज के बारे में जिसका नुकसान हो जो चीज से, उसके बारे में बहुत ज्यादा बोलता है आदमी। ये जैसे घोड़ों में गलत सलाह देने वालों की वजह से भी मेरे को लगता है कभी कभार आदमी, बहुत सारे लोगों के दिल टूट जाते हैं। मेरे को लगता है कि घोड़े को वैसे लोग सूरपुत्र बोलते हैं, तो मेरे को लगता है कि चलो आदमी से तुम्हारी दुश्मनी है तो आदमी को गलत सलाह दो, पर घोड़े के बारे में कभी गलत सलाह मत दो, मेरा ये मानना है। एक बात तो ये है प्रदीप भाई कि अपने डे टू डे लाइफ में भी अपने को किसी को गलत सलाह दे के करना क्या है? नुकसान अपने को, देखो वो बुमरैंग बोलते हैं ना, उस टाइप का होता है वो। कभी ना कभी अपने ऊपर आता ही है वो घूम फिर के। तो क्या जरूरत क्या है गलत सलाह देने की? पर आदमी मानता नहीं है ना उस चीज को। अभी वो इंसान चीज ही ऐसी बनाई है भगवान ने। तो अभी रिसेंटली में कौन कौन से मेले घूम के आए हो? अभी रिसेंटली अकलूज गए थे, सारंगखेड़ा भी। अकलूज तो आपके यहाँ से थोड़ा सा दूर पड़ जाता होगा? 200 किलोमीटर है। और सारंगखेड़ा? 400 किलोमीटर है। तो आप तो आपके ऊपर से डायरेक्ट फ्लाइट जाती है, यहाँ पे रुकवाया करो, एक हेलीपैड बनवा दो डायरेक्ट यहीं से जाने का, है ना? मुझे लगता है आपके यहाँ से दिन भर में चले जाती होगी 15-20 फ्लाइट तो? नहीं, ये पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, उसका रनवे अपने ऊपर से जाता है। आपके ऊपर से ही जाता है? हाँ, तो जो उसका जो ट्रैक है वो ट्रैक अपने उधर से है। तो मैं विजुअल भी लगा दूंगा, दिखा भी दूंगा फ्लाइट जाती है भाई सबूत के तौर पे। नहीं, ये जो अपना पट्टा है 7-8 किलोमीटर चौड़ाई का, यही से फ्लाइट का मतलब जो आपके जस्ट ऊपर से ही जाती है सारी, है ना? हाँ, ये फ्लाइंग जोन है। ट्रैक आपके ऊपर से ही बना हुआ है। तो आपको रोकने का भी अधिकार है ना? कभी कहो भाई यार लेके चलो मेरे को सारंगखेड़ा यार। नहीं, अपने इधर से आधे घंटे की दूरी पे ही है एयरपोर्ट। ये जी पास में ही है ना? हाँ, 10-12 किलोमीटर दूरी है सर। तो बाकी अगर हम बात करें घोड़ी और बच्चे की, तो सेल का कोई इरादा है? देखो मैं पूछ लेता हूँ, और आजकल सारे वीडियो में इसलिए पूछ लेते हैं कि आदमी आपको पूछे तो मैं ही क्लियर कर दूं। देखो प्रदीप भाई, अपना बात तो ऐसा है कि अपने को ये घोड़ी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो हिसाब से अपन ने इसको लिया है। ठीक है, अभी तूफान तो जिंदा रहा नहीं, तो अपन इसका डीएनए करा नहीं सकते। तो मतलब जो है इन्फॉर्मेशन वही सामने वाले को हम दे रहे हैं। हाँ, वही प्रोवाइड करेंगे। बच्चे के बारे में भी हो चाहे घोड़ी के बारे में भी हो, बच्चे का तो डीएनए हो सकता है, क्योंकि घोड़ा भी रिसेंटली मतलब है, मेरे एक दोस्त ही है, उनके पास में ही घोड़ा खड़ा है वो। तो आपने कितने घोड़ा घोड़ियों का डीएनए करा रखा है? मैंने लगभग सबका करा है, खाली ये घोड़ी बाकी है। ये बाकी है? हाँ, ये और एक है, अभी अति सुंदर वाली बच्ची का भी कराने का है। तो डीएनए का कुछ फायदा नजर आता है आपको? हाँ, क्यों नहीं आता? क्या फायदा है? आपकी कम से कम ये तो पक्का हो जाता है कि रजिस्ट्री मिल जाती है। हाँ, हिस्ट्री मिल जाती है अपने को, एक पीढ़ी अपन पीछे चले जाते हैं। कोई आदमी आके ये कह गया है तेरे को तो पागल बना दिया, तो वो वाला एक काम नहीं रहता है। नहीं, वो पागल बनाने का काम ही नहीं होता प्रदीप भाई उसमें। अपने को मतलब पक्का सबूत मिल जाता है कि है करके। और रही बात ये घोड़ी की, तो अपने अगर अपने दिमाग में जो प्राइस है इसकी,
तो वो अगर अपने को पर इस मिली, घोड़ी का एटीट्यूड बहुत अच्छा है यार, नहीं घोड़ी बहुत अच्छी है प्रदीप है भाई, ना? बट क्या है जानवर बहुत हो गए अभी, हाँ। तो फिर थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो मेरे को लगता है कि 10 से नीचे नीचे रहे ना तो जानवरों की केयर भी अच्छी होती है। 10 से 15-20 जा हो जाए तो फिर थोड़ा सा दिक्कत वाली बात आने लग क्या जाती है होता ना। है लेबर का दिक्कत बहुत आता है प्रदीप भाई। आपके यहाँ दिक्कत आता है कि लेबर का, क्या ठीक है आता है मामला? बट करा लेते हैं मैनेज। मैनेज कर ले। फिर मेरे को लगता है आप खुद भी कर लेते हो ना यार, इसलिए जी, मैं खुद जो भी कर आदमी लेता बिल्कुल खुद भी नहीं करता हो ना उसको ज्यादा समस्या है। नहीं करता हूँ मैं खुद भी, आप खुद भी देखा ना अभी मैंने। अभी फिलहाल में तो नहीं करना पड़ रहा है, बट पहले करता था ज्यादा। यानी कि देखो, अभी भी मूड बना तो कर लेता हूँ। कर लेते हो। हाँ। बाकी ये है कि भाई वो प्रयास तो कर ही सकते हो। अभी माने चलो बाई चांस आदमी चले जाए तो, पर इतना तो है कि आप पहले कराए तो भाई कोई दिक्कत नहीं वाली बात मालूमात नहीं है। पूरा है। अभी अगर फीडिंग पे मैं पहले भी नहीं करा हो तो फिर समस्या ज्यादा आ जाए। हाँ। फिर मेरे को लगता है कि रात को नींद भी नहीं आए जब तक आदमी नहीं आ अभी जाए। क्या है, फीडिंग का तो सब मेरे सामने ही होता है काम। हाँ हाँ, अच्छा अपने सामने ही कराते हो? जी, क्योंकि क्या है कभी कभार देखो क्या होता है कि कुछ कम ज़्यादा करना रहेगा किसी घोड़े को, बच्चे को या घोड़ी को, देखो कैसा रहता है, फिर प्रेग्नेंट घोड़ी रहेगी तो उसको वो अपने अगर को ज्यादा पता रहता है। हाँ, वो अगर डिलीवरी के आसपास का उसका समय रहेगा तो उसको दाना डिवाइड करके देना पड़ता है 3 टाइम में, 4 टाइम में। और प्रेगनेंसी के मतलब पहले जोन में मतलब या 2-3 महीने की प्रेग्नेंट हो तो उसको अपन ने 2 टाइम भी दाना दे दिया सुबह और शाम में तो भी चल जाता है, तो भी काम हो जाएगा। हाँ। लेकिन जो घोड़ी डिलीवरी के पास में उसका समय मतलब पास आ गया हो उसको थोड़ा डिवाइड करके देना चाहिए। बिल्कुल। हाँ। बाकी ये है कि कोई घोड़ी और जो बच्चा है कोई अगर अच्छी प्राइस देगा तो सेल कर दोगे? जी ठीक। तो भाई सर का नंबर टाइटल के नीचे रहेगा, तो अगर कोई लेने में इंटरेस्टेड हो तो आप भाई लोग कॉल कर सकते हैं। और ये घोड़ी के बारे में अगर किसी को जानकारी पूछने का हो तो आप अंकल जसपाल जो है उनके बेटे हैं। और मेरे को लगता है कि वो झूठ बोलेंगे नहीं, वो जो सच है उनको जो पता है वही बताएंगे। नहीं, उनके थ्रू ही ये घोड़ी आई थी प्रदीप भाई। मैं वही कह रहा हूँ ना, हरियाणा भी उनके थ्रू ही गई थी। मैंने उनसे बातचीत करी है करण भाई से, उनके थ्रू ही ये हरियाणा गई थी और उनके थ्रू ही ये घोड़ी वापस महाराष्ट्र में भी आई है। बिल्कुल। हाँ, तो उनको इस बात का मतलब इस बात के बारे में आप किसी को अगर जानकारी चाहिए तो आप जसपाल अंकल से बात कर सकते हो। तो उनसे भी बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू नीलेश भाई अपने घोड़ा घोड़ी दिखाने के लिए। थैंक यू। मेरे को लगता है कि अभी गर्मी की छुट्टी चल रही है घोड़ों की, तो सारे लोग घोड़े घर पे बैठ के देख ले, इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। थैंक यू प्रदीप जी, आपको भी। आप हमारे फार्म पे आए, हमारे सब घोड़ों का शूट किया और आपके जो व्यूअर्स जो मेरी फार्म की सब वीडियो देखेंगे उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। बिल्कुल सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।